हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने जा रहे हैं दाल और बाटी। जो कि बहुत ज़्यादा फ्रेंड पूछते हैं कि बाटी कैसे बनती है, कैसे बनती है, किससे बनती है। तो आज मेरे वीडियो में जानिए कि बाटी कैसे बनती है और क्या किससे बनती है। और पहले हम लेते हैं कुकर, क्योंकि दाल मैंने रात की भिगो के रखी थी, काफ़ी ज़्यादा भीग गई है। पहले मैं इसको जो है 1-2 सीटी दाल की लगा लेती हूँ, फिर इसका छोंक लगाऊंगी, तब तक मसाला तैयार होगा। तो आज पूरा एंड तक ज़रूर देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा कि दाल और बाटी कैसे बनती है। तो इसमें दाल में जो क्या है, भिगोने के बाद थोड़ा नमक डाल देते हैं, क्योंकि एक सीटी में ये जल्दी से गुट जाती है, अच्छी सी मिक्स हो जाती है। तो इसके कारण मेरी मम्मी भी नमक डालती थी। मतलब मैं अपना खाना बनाना मैं अपने पापा मम्मी से ही सीखी हूँ, और दूसरा अपने आप सीखी हूँ। तो पहले हम दाल का सीटी लगा लेते हैं, तब तक मैं मसाला तैयार करती हूँ, जब तक दाल हो जाएगी। तो बहुत सारे फ्रेंडों को यही पूछना था कि बाटी कैसे बनती है, दाल बाटी कैसी होती है। तो कोई ज़्यादा खास नहीं होती, जैसे आप रोटी बनाते हो उसी आटे से बनती है। तो मैंने ये मसाला तैयार कर दिया है अपने दाल का छोंक लगाने के लिए। इतनी ज़्यादा कांदा और प्याज और काली मिर्ची और तेज पत्ते और टमाटर काट लिया, 1 टमाटर, और इतनी ज़्यादा लहसुन छीली है मैंने, 2 लहसुन छीली है। उसकी बहुत ज़्यादा लहसुन हो गई, क्योंकि हमारे राजस्थान में लहसुन बहुत ज़्यादा खाते हैं। लहसुन से बोलते हैं कि आँखें साफ रहती है और अच्छा दिखाई देते हैं, और बहुत ज़्यादा विटामिन होता है लहसुन में, तो हम लोग ज़्यादा लहसुन खाते हैं। और लहसुन का टेस्ट क्या है, जो दाल और लुक अच्छा हो जाता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, इसलिए मैं ज़्यादा लहसुन खाती हूँ। जिस दिन लहसुन नहीं होगी उस दिन मेरी साग नहीं बनेगी। चाहे महंगी हो सस्ती हो, लहसुन खानी है। तो फ्रेंड्स, आप सभी भी लहसुन खाइए। लहसुन से बहुत ज़्यादा अपने शरीर को बहुत ज़्यादा एलर्जी मिलती है। तो इसको मैं सब मिक्स करके खांड लेती हूँ, तब तक दाल का छोंक लगा देते हैं। तो दाल उसी जैसे बनती है जैसे कि आप सभी बनाते हो, अपनी रोटी के साथ दाल बनाते हो वैसे ही बनती है, कोई अलग दाल नहीं है ये। बस बाटी अलग बनती है, बाकी दाल वही है जो आप सब बनाते हो जैसी है। जैसे मैंने छोंक लगा दिया है, अब ये मसाला पक जाएगा, उसके बाद हम दाल डाल देंगे वैसे ही। तो सब्जी तो वैसे ही बनानी है जैसे आप सभी बनाते हो अपने घर में, मसाला वगैरह जो भी पड़ता है वही। और देखिए मेरा मसाला पक चुका है, अब इसके अंदर हम डालेंगे दाल जो बूटी हुई है। और ये अभी तो मेरी गिर जाती है। देखो ये दाल 1 सीटी में रेडी हो गई, अच्छी सी मिक्स हो गई। और दाल तो आप सभी को पता ही वैसे ही है जैसे आप बनाते हो, इसलिए इसका कोई बताने की ज़रूरत नहीं है आप सभी को। तो हम अब डाल देते हैं दाल, और हमारी दाल बस एक उबाला होगा और दाल हो जाएगी रेडी। तब तक अब हम बाटी की तैयारी में लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, दाल देखिए, ऐसी दाल ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा पतली। मैंने लिया है आटा, वही आटा है जो आप सभी रोटी बनाते हो, बस फ़र्क इतना है कि उस आटे को थोड़ा मोटा पीसा जाता है। और मैंने लिया है, हमारे 4 लोगों का आटा लिया है। दिव्यांशी पास में बैठे बैठे मस्ती कर रही है। और इसमें मैंने डाली है सौंफ, जो पोहे में गिरती है वो सौंफ डाली है इस आटे में, और नमक, और 1 चम्मच हल्दी का। तो आप ध्यान से देखिए बाटी में क्या क्या गिरता है। हम तो ये डालते हैं, सभी अपने अपनी इच्छा से अलग अलग डालते हैं, कोई मीठा सोडा डालता है, कोई क्या डालता है। लेकिन मैं जैसे बनाती हूँ, हल्दी और नमक और सौंफ यही अपने आटे में डालती हूँ। उसके बाद डालती हूँ मैं 1 चम्मच तेल का, जो कि तेल से होता है कि बाटी क्या है जो फट जाती है। जैसे कि 1 चम्मच हम बेसन भी डाल सकते हैं इसमें, बेसन नहीं हो तो तेल डाल सकते हैं। बेसन डालेंगे तभी वो बाटी फट जाएगी अंदर से, और बहुत ही वो नरम नरम बनेगी। और तेल से भी वही होता है। तो मैंने 1 चम्मच बेसन, अभी मेरे घर में है नहीं इसलिए मैंने डाला है तेल 1 चम्मच भर के। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। कोई भी
गिटान रह नहीं जाए ऐसा मस्त मिक्स करना है। उसके बाद इस आटे को लगाना है। और इस आटे को कैसे लगाया जाता है, अपने जैसे रोटी बनाते हैं वैसे नहीं लगाना है। बस इसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस पानी में पानी डाल के इसको बस इकट्ठा करना है और इसकी बाटी बनानी है। जैसे कि हम रोटी बनाते हैं उसको बहुत देर तक 1 घंटा आधा घंटा उसको अच्छे से भूनते हैं, उसके बाद रोटी बनाते हैं। लेकिन इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं, इसमें सिर्फ इसको मिक्स करना है आटे को। तो ये क्या है, मोटा आटा है तो हाथों में ज़्यादा चिपकता भी नहीं है और अच्छे से बन जाता है। तो हमारा आटा देखिए, बस ज़्यादा मेहनत इसमें कोई करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा आटा हो गया है तैयार। तो फ्रेंड्स, हमारा आटा हो गया है रेडी और मेरी दाल जो है कि एकदम से बन चुकी है। अब इसको उतार के हरा धनिया डालना बाकी है। जो मार्केट से आना वाला है धनिया अभी मेरे घर में है नहीं, तो इसको हम साइड में रख देते हैं। और अब करते हैं बाटी सेकने की तैयारी। पहले मैं बाटी के गोले बना लेती हूँ। अब आप सभी देखना, ये ऐसी बनती है बाटी, इसको बोलते हैं बाटी। उस आटे की गोल गोल बना के ऐसी बाटी बनती है। तो आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा बाटी का? कोई आप सभी मुझे जितना पूछते हो वीडियो में कि शिखा जी बाटी कैसे बनती है, किससे बनती है, तो ये देखिए बहुत ही इजी है बाटी बनाना। और जिसको भी आपको बाटी बनाने का खाने का शौक हो तो कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे वीडियो में देखकर अपने घर पे ही अपनी बाटी बना सकते हो। तो हमारी बाटी देखिए, जो हमने सब गोले बन गए हैं और ये हमारी बाटी बन गई है। अब इसको है सेकना है, इस तरह से बनी जाती है बाटी। और बाटी के 2 कुकर भी आते हैं, एक जो है वो बपने वाला होता है और मेरा ये जो सेकने वाला है। तो मैं सेकने वाले पे अपनी बाटियाँ को सेकूंगी। बहुत से लोग गाँव पे रहते हैं, बहुत छाने पे सेकते हैं, पर छाने की भी बाटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। पर अब सिटी में रहते हैं, छाने कहाँ से लाए, क्या करें। तो अब बाटी खाना तो हमारा रुकेगा नहीं, तो हम कुकर में ही, इस खुले वाले कुकर में ही मैं अपनी बाटियों को सेक दूंगी अच्छे से। तो मैंने जितना बड़ा मेरा कुकर है उसके हिसाब से मैंने बाटियाँ बनाई है, ना तो ज़्यादा और ना ही कम, फुल एकदम। अब इनको करना क्या है, कुकर को इसमें जैसे कि बाटियाँ हमने जमा ली है और धीमी आंच करके और इनको सेकते रहना है। हर 5 मिनट में इनको पलटना है, अच्छे से सेकना है। और थोड़ी थोड़ी देर कुकर का ढक्कन अच्छे से लगा भी देना है, जिसके भाप से क्या है बाटी फट जाती है, ये देखिए। और गैस बिल्कुल कम रखना है, धीमी आंच पे एकदम। आप ज़्यादा गैस पे बाटी रख दोगे तो आपकी बाटी जल जाएगी। तो बिल्कुल इसमें 1 घंटा लगता है इन बाटियों को सेकने में, लेकिन कोई ज़्यादा। और ये देखिए बाटी सक गई है अच्छी सी। और इस बाटी पे हम क्या करेंगे, अब घी लगाएंगे। और घी मैं लगाती नहीं हूँ, आप सभी को पता है मैं घी खाने की बहुत शौकीन हूँ। और बाटी में जितना घी होता है उतना ज़्यादा अच्छा लगता है फ्रेंड्स। तो इस खाने पीने में मैं कोई गरीबी नहीं देखती हूँ, मैं रईसों की तरह खाना खाती हूँ। तो देखिए, आप सभी देखे ही होंगे मेरे हर वीडियो में मैं घी बहुत ज़्यादा खाती हूँ। बाहर का खाना पहले खाती थी, लेकिन अभी घी और दूध और छाछ ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और सबसे बेस्ट तो मेरा घी है। और देखिए अब इशिता की प्लेट तैयार हो चुकी है। क्यों इशिता, कैसी बनी? ओए सुन ले, फोन में घिर रही है लड़की। तो कैसी बनी बाटी? अच्छी बनी ना? तो चलो, मेरी दिव्यांशी भी बोल रही थी कि यस मम्मा अच्छी बनी है। तो इन्जॉय। कैसा लगा हमारा वीडियो? शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और सीखिएगा, जिसने बाटी बनानी है सीखिएगा मेरी वीडियो से। बाय बाय।